चाहे मुखिया जी का सब आदमी, हम भी हैं वो भी हैं, हेल्प करने वाले आदमी, कोई उसको हत्या कर सकता है? एमएलसी साहब से क्षमा याचना करता हूँ कि उसने जो भी कहा है वो गलत कहा है। तो पोल कैसे खुलेगा? तो वो 4 बजे किस लिए गया था वहाँ? नहीं, तुमको यूज किया जा रहा है, मैं कह रहा हूँ कि यूज किया जा रहा है। हुलास पांडे चाहे इनका बड़े भाई थे, वो परिवार तो मुखिया जी का मदद करने वाले थे। कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ था जिसमें कई जो आरोप हैं वो पूर्व एमएलसी और मौजूदा समय में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता हुलास पांडे के ऊपर लगा था, जिसमें एक शख्सियत आरोप लगा रहा था कि वो चश्मदीद गवाह है उस हत्याकांड का, जिसको लेकर बिहार सरकार की काफ़ी फजीहत हुई थी। बता दें आपको कि ब्रह्मेश्वर मुखिया हत्याकांड से जुड़ा जो ये ऑडियो निकलकर सामने आया था, उसमें ओम नारायण नाम का एक शख्सियत ये कह रहा था कि जो हत्यारे हैं ब्रह्मेश्वर मुखिया के उसे वो जानता है और वो इसका चश्मदीद गवाह है। इसके साथ ही ओम नारायण ने ये आरोप पूर्व एमएलसी हुलास पांडे के ऊपर लगाया था और कहा था कि ओम नारायण के भी जो जान का खतरा है वो हुलास पांडे से है। बता दें आपको कि इस पूरे प्रकरण को लेकर अब कुछ लोग हैं जो कि ओम नारायण के परिवार से जुड़े हुए हैं, वो मीडिया के सामने आकर अपने ही परिवार के सदस्य ओम नारायण के ऊपर कई गंभीर आरोप लगा रहे हैं। बता दें आपको कि ओम नारायण के मामा ने कहा है कि ओम नारायण एक फ्रॉड है और वो पैसों के लिए कुछ भी करता है, और इसी क्रम में वो हुलास पांडे के ऊपर ये सारे आरोप लगा रहा है। इसके साथ ही ओम नारायण के बड़े भाई ने भी कहा है कि ओम नारायण किसी के बरगलाने पर इस तरीके की बातें कर रहा है। क्या कुछ कहा है ओम नारायण के परिवार वालों ने पूरे प्रकरण को लेकर, आप सुनिए। इसलिए आना पड़ा कि जाली फार्म किया, झूठ सच बोला, उसका बहुत पुराना इतिहास है। ठीक है, इतिहास है। एक बार गांव में जब हमारा पाहुन लगेंगे वो डेथ कर गए। डेथ करने के बाद में हम लोग पर थोड़ा ज़्यादा परेशानी आई। उस समय वो छोटा था। उसके बाद में कुछ दिन के बाद वो बहन भी गुजर गई। गुजरने के बाद में ये फ्री हो गया। गांव पर जाल फाल यही इसका शुरू से ही कहा। वहाँ गया और झूठ मूठ के एगो ऐसे बवाल किया कि हमारा ट्रैक्टर खोल रहा था, ये खोल रहा था। वहाँ से हम घर से भी गए। हमारा घर चासी। ओम नारायण के कौन हुए? ओम नारायण के हम मामा हुए। अपना जो हमारी 3 बहन थी, 3 बहन में फर्स्ट बड़ी बहन हुआ वो ओम नारायण का माँ हुआ। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम गुप्तेश्वर राय है। तो जिस प्रकार से वो अंधाधुंध आरोप लगा रहे हैं, उनका कहना है कि ब्रह्मेश्वर मुखिया का हत्या करते हुए हम देख रहे हैं और वो गवाह भी बनने के लिए समय तैयार है। इसके लिए हुलास पांडे को जिम्मेदार ठहराया? नहीं, इसलिए कि वो आप ही बताइए कि जो आदमी उसको शरण दिया, जो आदमी ओम नारायण को कि वो हत्या किया एक के लिए, चाहे मुखिया जी का सब आदमी, हम भी हैं वो भी हैं, हेल्प करने वाले आदमी, कोई उसको हत्या कर सकता है? इसके कोई सफ़ेद चाहे कोई भी पार्टी हो जो उनको नेता चाहे कोई कुछ पैसा दे के उसको बहकावा में लाकर झूठ मूठ को विरोध पैदा किया। एकबारी का था, सब वही एक ही किया। एकबारी वाला ने पता ना क्या चीज़ का चुनाव उनाव में हारा था कि क्या किया, तो वही में इनको बदनाम कर दिया। ठीक ना। उसके बाद में वो तो शांत हो गया था। इस सब एक कहानी है, वो भाग दौड़ ये करके। ये परिवार जो बोल रहे हैं हुलास पांडे चाहे इनका बड़े भाई थे, वो परिवार तो मुखिया जी का मदद करने वाले थे। तो मदद करने वाले आदमी हत्या कर सकता है? हैं, आप ही बताइए। पोल कैसे खुलेगा? तो वो 4 बजे किस लिए गया था वहाँ? उससे पूछने वाला पूछता कि 4 बजे तुम तो यहाँ आराम में ये दानापुर में टेम्पू चला रहा था, तो तुम 4 बजे वहाँ कैसे पहुँच गया? 4 बजे वहाँ पहुँच के का वहाँ ड्यूटी कर रहा था? या हो सकता है कि तुम्हें तब इसका मतलब गड़बड़ काम किया, यही नहीं हो सकता है? जो 4 बजे वहाँ किस लिए पहुँच? तू तो यहाँ दानापुर में रहता था। वो हम देखिए फौजी आदमी हैं, हम झूठ ना बोलेंगे ना ये, क्योंकि हम भगवान के कृपा से अपने को ये सोचता हूँ कि एक तो मानुष में जन्म दिए,
मानुष में जन्म आर्मी के मेरे को ड्यूटी मिला और सही सलामत ड्यूटी करके यहाँ आ गए। बढ़िया रैंक से भगवान ने भेजा है मेरे को यहाँ, इसलिए हम गलत शब्द नहीं बोलेंगे। मैं तो पहली बार ओम नारायण का स्टेटमेंट या 164 का जो भी बयान दिया है, एमएलसी साहब से क्षमा याचना करता हूँ। उसने जो भी कहा है वो गलत कहा है, ठीक है। क्योंकि जिस व्यक्ति के ऊपर उसने इस तरह का लांछन लगाया है, किसी न किसी राजनेता का उसके पीछे हाथ है जो एमएलसी साहब को बदनाम करना चाहता है। जिस सरकार, जो सरकार या सीबीआई हो या एसआईटी हो जो जांच कर रही है, गलत दिशा में जा रही है और किसी अच्छे इंसान को फंसाना चाहती है। ओम नारायण क्या जानते हैं? ओम नारायण कहाँ थे उस दिन? ओम नारायण लगातार मेरे संपर्क में रहे हैं। कहाँ से आ गए 4 साल के बाद? कौन उनको हेल्प करता था? वो मेरे परिवार का लड़का है, उसके बारे में मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। और कोई जाने या ना जाने, मैं उसका बड़ा भाई हूँ। मेरे गोद में पला है चाचा जी के मरने के बाद, चंद्रश्री राय के मरने के बाद। उसको कोई ना कोई गलत इस्तेमाल कर रहा है, उसके जमीर से खिलवाड़ कर रहा है। न तो वो ऐसा इंसान नहीं था। इधर आकर मेरे चाचा जी के मरने के बाद उसका गलत संगति हो गया या जो भी कहिए, या उसके ज़मीन को या उसको खरीदने का मतलब कोई दुस्साहस कर रहा है, उससे गलत स्टेटमेंट बाजी करा रहा है, पर्दा के पीछे से ला करके उसको खड़ा कर दिया है। जरूर किसी न किसी सफ़ेद पोश का हाथ है उसके पीछे जो करा रहा है। ओम नारायण के मामा का कहना है कि जालसाज भी हैं ओम नारायण, पैसा कौड़ी इन सब को लेकर कई बार जालसाजी भी की है। बिल्कुल, हम थे उस दिन, हमारे बड़े भाई गजाधर राय थे। जब उसके ऊपर आरोप लगा, शाहपुर में जिस दिन रहता था, उसकी पत्नी हमको फ़ोन की, हम गए, मेरा परिवार गया। हमारे बड़े भाई जाकर के वो हम लोग कैसे कैसे थाना में 3 दिन तक हम लोग उसको खोजते रहे। उसकी पत्नी खुद एक बार उससे मिलने की, जो मेरा भाई जो है लगातार हमसे संपर्क में रहा, आता जाता रहा। एक बैग जब उसका रहा, मैंने रुतबा हम देखे, हम कहीं कह रहे कहाँ से तू कहाँ से आ गया 4 साल के बाद? बरमेश्वर सिंह मुख्य हत्याकांड में उनका बेटा कहने के लिए तैयार नहीं है, उनका भाई कहने के लिए तैयार नहीं है। तुम आते हो गवाह बनने, तुमको यूज किया जा रहा है। मैं कह रहा हूँ कि यूज किया जा रहा है। कौन लोग यूज कर रहे हैं? कोई है जरूर, ये तो आपका काम है। मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ सरकार इसकी जांच कराए। जैसे देखिए, ऐसी हत्याएं हुई है मेरे खानदान में। मेरे चाचा जी को मार दिया गया, कहाँ गई थी सरकार? पूछना चाहता हूँ। 76 घंटा गोली चलता है, हम थाने में बैठे हुए कहते हैं कि चलिए मेरे चाचा की हत्या कर दी गई है। एक चीज बताइए, आप जो है ओम नारायण के बयान को किस आधार पर गलत ठहरा? एकदम इस आधार पर ठहरा रहे हैं कि फर्जी आदमी है, ठीक है, गलत किया है। आपके कहने से वो फर्जी होने? बिल्कुल, काहे नहीं होगा। इसलिए हो जाएगा कि जो अपने अपहरण का नाटक करके FIR करवाता है और उसमें हम लोग इन्वॉल्व जा करके मैटर को सॉल्व करते हैं। मेरा भाई, बड़े भाई है गजाधर भैया, ठीक है, जो जा करके अपने ऊपर कहते हैं कि इसको छोड़िए, ये गलत कर रहा है। उसके पहले उआरा रहता था, फिर पटना आया, मेरे पास बराबर आया जाया करता था। हम 28 साल से पटना में है, आज से नहीं। मेरा परिवार, मेरे परिवार में सब परिवार बुद्धिजीवी है। ओम नारायण के कहने से वो नहीं हो जाएगा कि हमारी विटनेस है। अरे तू तो पटना था, एक दिन पहले तक मेरे पास आया है, तू कैसे पहुंच गया? अगर तुम देखा तो काहे नहीं कहा उस दिन? ओम नारायण का कहना है कि गोलीबारी हुई जी, है, पटना में रहने का कोई नहीं, मेरे पास आया जाया करता था। पहले इधर दानापुर में कहीं रहता था, टेम्पू चलाता था, समझ गए, टेम्पू चलाता था, वो मेरे पास बराबर आया करता था। गोलीबारी वाला क्या मामला है? ओम नारायण कह रहे हैं कि हमारे को हमको जान से मारने की जो है- सुन लीजिए, जब इस मैटर पे आप बात कर रहे हैं तो अब हमसे पूछिए। उस तारीख को हम गए हैं, हम अपने गए हैं, खुद हमारी पत्नी हम गए हैं, ठीक है। हमको कुछ काम था और कंबल लेना था, ठीक है। हम चले गए एक आदमी से मिलने के लिए। एक सिक्योरिटी ऑफिसर को हम खोज रहे थे। ऑफिस था, उसका नंबर नहीं याद है, कहीं सगुना मोड़ पे है। हम सोचे कि जरा सा चलते हैं, उससे मिल लेते हैं, उसकी पत्नी से मिलते हैं। इसीलिए हम पत्नी को लेकर के गए थे। मेरा ये संस्कार नहीं है कि हम लोग भावों से बतियाते हैं। हम लोग बहुत दूसरे टाइप का व्यक्ति है। मेरा इतिहास खंगाल लीजिएगा एक बार। अब याद परवार है तो हम लालू जी को फोन किए थे। आप यहाँ का बात कीजिए, यहाँ के बात करें यार। समझ गए तो हमारी पत्नी कही, देखा मेरा भाई या भतीजा, तो धावा धाई बंद करने लगा गेट। हम कहे अरे इस पिंजड़ा में कौन इसको कैद कर दिया, जो अपने भाई को नहीं पहचान रहा है, अपने भाभी को नहीं पहचान रहा है, अपने मामू को नहीं पहचान रहा है। तब हमको डायरेक्ट एकदम डाउट हुआ कि कोई न कोई मेरे
भाई को, इस सुगा को पिंजड़े में कैद किया है। तो ये 2000 जब जैसे ही SIT की गठन हुई थी तो SIT में उनको साक्ष्य का गवाह बन जाना चाहिए था। 2016 में वह गवाह क्यों बने हैं? मैं तो उनके चचेरे भाई हूँ, और जब वे किसी राजनीतिक विद्वेष नहीं करते तो साक्ष्य के 4 साल आने की बात क्या थी? उनकी घटना 4 साल पहले हुई है, और एक पर एक CBI में यहाँ रैकेट जैसा लॉन्च करके गवाह बनते हैं। तो इससे क्या मालूम होता है कि ये केस को डाइवर्ट करना जानते हैं कि ब्रह्मेश्वर सिंह मुखिया का जो सही व्यक्ति है जिसने हत्या किया है, उस हत्या तक ले कोई जो है ऑर्गेनाइजेशन पहुँचे नहीं। और जितने भी ये काम करते हैं, पहले ये जाकर के यहीं पर रहते थे, और ये हुलास पांडे इनको मदद करने किए थे, तब तक तो ये नापाक थे। और अब दूसरा कोई अधिक दे देता है तो ये पाक हो जाते हैं। तो ये इसका मालूम है कि बैंक से भी फिरौती संबंधी काम करते हैं। ये हमारे चाचा भाई हैं। एक बार की पूर्व सूचना के अनुसार अपहरण हो गए, तो मैं खून के रिश्ते के चलते मैं DSP साहब से कहूँ कि भाई कम उम्र का लड़का है, इसको छोड़ दीजिए, गलत करेगा तो मैं इसके लिए जिम्मेवार हूँगा। आज मुझसे भेंटे नहीं कर रहा, मैं उसको क्या बताऊँ? क्या लगता है पैसों के लिए कर रहे हैं? पैसों के लिए कर, हाँ बिल्कुल है कि पैसे के लिए कर रहा है, और पैसे का यूज नहीं करता है, मिसयूज कर देता है। लाल लश्कर के चलने के हम लोग आम आदमी, आवाम के आदमी हैं। हम लोगों को एक साधारण पढ़ा करके पटवन बसर करता हूँ। बताइए, हाई फाई चलने से हम लोगों को जीवन बसर होगा? कहीं एक चीज बताइए, हुलास पांडे से क्या दुश्मनी है उनकी जो आखिर वो बदला लेना चाह रहे हैं, क्या फंसाने की कोशिश में लगे हैं? हुलास पांडे से बदले की नहीं है, एक राजनीतिक विद्वेष से जो उच्च दे करके हर एक पॉलिटिकल पार्टी का एक ओपोनेंट होता है, और वो ओपोनेंट चाहता है न कि कोई समाज में, इसी समाज में ऊपर उठ रहे हैं, समाज के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, प्रतिनिधित्व को गिराने के लिए वे गहरी साजिश में फंस गए हैं। मोहरा बनाया जा रहा है ओम नारायण। हाँ, वो मोहरा बनने के लिए तैयार हैं। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996।